यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंसर नोड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सेंसर नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं वो सेंसर नेटवर्क इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं जिससे कि मॉनिटर कर सकते हैं हम रियल वर्ल्ड में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं विद ऑन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि रियल वर्ल्ड में फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स हैं या प्रोसेसेस हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर हम इन्हें एक लार्ज स्केल पे, ठीक है, बड़े पैमाने पर हम उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए फिज़िकल ऑब्जेक्ट में रियल वर्ल्ड से जुड़े फिज़िकल ऑब्जेक्ट में एक वायरलेस नेटवर्क बनाकर उनमें हम सेंसर नोड्स को जोड़ सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसे एक वायरलेस नेटवर्क में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हमने किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे सपोज़ सेंसर लगा दिया। ठीक है, सेंसर लगा दिया और उस सेंसर को हमको अब कनेक्ट करना है किसी न किसी वायरलेस नेटवर्क से। क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना है, यानी कि उसका सेटअप करना है। ठीक है, तो इस सेटअप प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इस सेटअप प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। यानी कि जब भी मैं बात करूँगा डिप्लॉयमेंट के बारे में, इसका मतलब ये है कि मुझे सेटअप करना है एक ऑपरेशनल सेंसर नेटवर्क, कि मुझे सेटअप करना है एक ऑपरेशनल सेंसर नेटवर्क। किसमें मुझे सेटअप करना है, इसे रियल वर्ल्ड में सेटअप करना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डिप्लॉयमेंट होता है या डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत उसमें मेहनत लगती है। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है वो कम्बरसम होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है ना, जिसे हम बोल सकते हैं लेबर इंटेंसिव हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप ये प्रोसेस करोगे डिप्लॉयमेंट का तो उसमें बहुत सारी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को हम बोल सकते हैं बग्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है कई बार जो है अचानक से आता है। ठीक है, अचानक से आता है मतलब अचानक से ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, और कभी क्या होता है कि यदि आप डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, सेटअप करने जा रहे हो, तो हो सकता है जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप उस पर्टिकुलर फिज़िकल ऑब्जेक्ट को जिसमें कि आपने सेंसर लगाया है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो, तो क्या होता है कभी कभी परफॉर्मेंस जो है पहले से ही कम होने लगता है। ठीक है, डिग्रेड होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपने सेंसर लगाया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी रियल वर्ल्ड पे है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में कोई अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई, फ्लड आया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे इफ़ेक्ट कब पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उससे जुड़े हुए सेंसर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यदि सेंसर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो क्या लिंक्स बचे रहेंगे? नहीं, है ना। फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो जो भी लिंक्स आपने कम्युनिकेशन के लिए बिछाए हैं उन पे भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए यदि कोई आउटपुट जा रहा है सेंसर का, है ना, सेंसर का कोई आउटपुट जा रहा है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि रियल वर्ल्ड में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उनका ऑब्जेक्ट्स पे, सेंसर्स पे, लिंक्स पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, और वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे एक फ़िज़िकल स्ट्रेन, ठीक है, एक फिज़िकली तनाव बढ़ जाता है यदि रियल वर्ल्ड में कोई भी उथल पुथल होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमको डिप्लॉय करना है, मान लीजिए हमको जब भी सेंसर डिप्लॉय करना है तो हमको कवर करना है
तो हमको कवर करना है कंप्लीट एरिया ऑफ, तो हमको हमेशा कवर करना है कंप्लीट एरिया ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, जो भी डिज़ाइन रहेगा वायरलेस सेंसर नेटवर्क का, हमको हमेशा उस कंप्लीट एरिया को ज़रूर कवर करना है। ठीक है, इसके साथ साथ वायरलेस सेंसर नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको भी आपको कवर अप करना है। ठीक है, 3 अलग अलग डिप्लॉयमेंट के अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट के अप्रोचेस, यानी डिप्लॉयमेंट आप किन किन अप्रोचेस से कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला अप्रोच रहता है इसमें वो रहता है आपका रैंडम डिप्लॉयमेंट। ठीक है, पहला जो अप्रोच होता है वो होता है रैंडम डिप्लॉयमेंट। दूसरा अप्रोच होता है डिटरमिनिस्टिक डिप्लॉयमेंट, और तीसरा जो अप्रोच होता है वो होता है ग्रिड डिप्लॉयमेंट। ग्रिड डिप्लॉयमेंट को पैटर्न बेस्ड डिप्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल की बात करें डिप्लॉयमेंट अप्रोचेस के लिए, तो जो डिटरमिनिस्टिक डिप्लॉयमेंट होता है ये सूटेबल होता है स्मॉल स्केल के एप्लीकेशंस के लिए ही यह सूटेबल होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोकेशन ऑफ सेंसर्स होते हैं स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेट होते हैं। और जो नॉन डिटरमिनिस्टिक डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा जो एक और डिप्लॉयमेंट है नॉन डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, यानी कि डिटरमिनिस्टिक डिप्लॉयमेंट को छोड़ के जो बाकी डिप्लॉयमेंट रहेंगे वो कहलाएंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक डिप्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादातर सूटेबल होता है लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए, वो ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा रैंडम डिप्लॉयमेंट के बारे में। मैं यहाँ पर डिटेलिंग में बात करूँगा। ठीक है, तो जो रैंडम डिप्लॉयमेंट होता है इसमें हमको यह समझना होगा कि जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, तो उसके स्पॉट को लोकेट करना कि वो डिवाइस एक्चुअली में कहाँ पर है, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी आप पहले से कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। एक रैंडमाइज सेंसर डिप्लॉयमेंट में आप पहले से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म रैंडम डिप्लॉयमेंट, ठीक है, रैंडम डिप्लॉयमेंट का एक टाइप है यूनिफॉर्म रैंडम डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रैंडम डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास n नंबर ऑफ़ सेंसर्स होते हैं, तो n नंबर ऑफ़ सेंसर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक अवसर होता है कि वो प्लेस कर सकते हैं। किसे प्लेस कर सकते हैं? सेंसर नोड को प्लेस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी फील्ड पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे एक दिए गए फील्ड पे क्या कर सकते हैं, वो प्लेस कर सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर यह कहा है कि एक यूनिफॉर्म रैंडम डिप्लॉयमेंट में n नंबर ऑफ़ सेंसर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेंसर नोड को प्लेस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे दिए गए फील्ड पे, यानी कि गिवन फील्ड पे वो कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। WSN एप्लीकेशन यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो प्रीफर करते हैं यूनिफॉर्म रैंडम मेथड को, क्योंकि इसमें जो डिप्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और इसको यूज़ करने से जो कॉस्टिंग लगती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। यानी कि यहाँ पर रैंडम डिप्लॉयमेंट जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। और जब भी आप रैंडम डिप्लॉयमेंट यूज़ करते हो तो उसमें आप कुछ पोस्ट
पोस्ट सेल्फ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज़ भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन पोस्ट सेल्फ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी से हमें एक डिज़ायर्ड कनेक्टिविटी मिलती है, जिस तरीके की कनेक्टिविटी हमें चाहिए वो मिलता है, और साथ ही साथ कवरेज भी मिलता है। यानी कि यहाँ पर कवरेज का मतलब है सिग्नल कवरेज से। ठीक है, और हमको एक चीज़ और समझना होगा कि जो यूनिफॉर्म रैंडम डिप्लॉयमेंट में जो हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं वो पैरामीटर्स होता है एक पैरामीटर होता है नंबर ऑफ नोड्स, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है ट्रांसमिशन रेंज। तो ये दो पैरामीटर यूज़ होते हैं यूनिफॉर्म रैंडम डिप्लॉयमेंट में। नेक्स्ट जो डिप्लॉयमेंट है वो है ग्रिड डिप्लॉयमेंट। देखिए, जो ग्रिड डिप्लॉयमेंट है वो फॉलो होता है एक यूनिट स्क्वायर शेप में फॉलो होता है। ठीक है, या फिर इसे आप एक ट्रायंगल शेप में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो या तो एक यूनिट स्क्वायर शेप में कनेक्टेड होंगे, या फिर ट्रायंगल शेप में कनेक्टेड होंगे, या फिर हेक्सागन शेप में भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जो ग्रिड डिप्लॉयमेंट है यह सूटेबल होता है बहुत सारे अलग अलग WSN एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि इसका जो कवरेज परफॉर्मेंस होता है यानी कि जो इसका नंबर ऑफ़ डिवाइसेस में जो कनेक्ट हो सकते हैं उसका कवरेज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रिड डिप्लॉयमेंट होता है ये कैसे परफॉर्म होता है कि हम इसमें प्लेस करते हैं सेंसर्स को, हम यहाँ पर रो बाय रो क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ग्रिड डिप्लॉयमेंट में सेंसर्स को रो बाय रो प्लेस करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एक मूविंग कैरियर मीडियम का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे कि सेंसर्स को हम रो बाय रो मूव कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है टाइम इंटरवल भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर सेंसर को मूव कर रहे हो तो उस मूव करने में जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहता है उसे एक डिज़ायर्ड डिस्टेंस तक ले जाने के लिए उस टाइम इंटरवल को हमको मेंटेनेंस करना आसान होता है ग्रिड डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और समझना होगा कि जो हमारे पास ग्रिड डिप्लॉयमेंट होता है यह एक डिप्लॉयमेंट टेक्निक जो है उतना ज़्यादा आइडियल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्लेसमेंट एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट एरर्स का मतलब ये है कि जब हम सेंसर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उस दौरान प्लेसमेंट एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रिड मॉडल है या ग्रिड डिप्लॉयमेंट है वो कहलाता है आपका अनरिलायबल होता है अधिकतर केसेस में। एक अनरिलायबल ग्रिड मॉडल में यदि मान लीजिए n नोड्स, ठीक है, n नोड्स जो है सपोज एक स्क्वायर ग्रिड में हैं। सपोज हमारे पास n नोड्स जो हैं एक स्क्वायर ग्रिड में हैं, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि नोड्स जो होंगे एक्टिव होंगे एक डिफाइंड रेंज में ही एक्टिव होंगे। ठीक है, नोड्स जो एक्टिव होंगे वो एक डिफाइंड ट्रांसमिशन रेंज में ही एक्टिव होंगे। उस रेंज के बाहर जाने के बाद या डिफाइंड रेंज के बाहर जाने के बाद जो नोड्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ग्रिड डिप्लॉयमेंट है इसमें एक
चैलेंजिंग इशू जो रहता है वो होता है स्केलेबिलिटी का एक चैलेंजिंग इशू होता है। और यह चैलेंजिंग इशू इसलिए है, सपोज़ जो भी हमने सेंसर इस्टेब्लिश किया है नेटवर्क में, यदि उनमें लोकेशन की जो कंस्ट्रेंट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है या फिर फिक्स हैं, कि यदि आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक यदि आपने सेंसर को लेके गया तो सपोज़ वो इनएक्टिव हो गए, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, नेटवर्क में कम्युनिकेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नोड है सिर्फ और सिर्फ दिए गए इन्वायरमेंट में ही अच्छा वर्क करते हैं और उससे बाहर जाने पर अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें यह करना है कि सपोज़ जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, ठीक है, सपोज़ जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो कम है, ठीक है, नंबर ऑफ़ नोड्स कम है, किसके अकॉर्डिंग कम है, ऑपरेशनल कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग, ऑपरेशनल कवरेज एरिया साइज के अकॉर्डिंग सपोज़ वो कम है, तब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ रूटिंग और सेंसिंग नोड्स को, नंबर ऑफ़ रूटिंग और सेंसिंग नोड्स को क्या करना है, हमें ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करना है। ठीक है, हमें उसे ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑन साइट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यह है आपका ऑन साइट डिप्लॉयमेंट। देखिए, जो ऑन साइट डिप्लॉयमेंट है इसमें यूज़ होता है एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ होता है, इसलिए हम इसे एक ऑन साइट डिप्लॉयमेंट ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। यदि हम सेटअप करते हैं सेंसर नोड्स को, यदि हम सेटअप करते हैं सेंसर नोड्स को, तो हमें कंसीडर करना होता है कुछ कम्युनिकेशन मैकेनिज़म्स को भी कंसीडर करना होता है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे बिटवीन डिफरेंट सेंसर नोड्स। साथ ही साथ हमें जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस बैकग्राउंड पे आपको सेंसर नोड्स को यूज़ करना है उसका एक पैरामीटर भी देना होता है, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटराइजेशन। ठीक है, यानी कि कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे आप यूज़ करोगे सेंसर नोड्स को। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यह जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर दिया जाता है एक ऑन साइट डिप्लॉयमेंट टूल की मदद से इसे हम देते हैं। तो यहाँ पर एक हो सकता है सोर्स नोड और एक हो सकता है टारगेट नोड। ठीक है, तो जो टारगेट नोड रहता है वो यहाँ पर दो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, और इस मेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है फ्रेम डिसएमिनेशन टास्क परफॉर्म किया जाता है, और यह डिसएमिनेशन टास्क परफॉर्म होता है आपके मैक लेयर में, यह डिसएमिनेशन टास्क परफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, उसमें से एक फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी है इस नेटवर्क कनेक्टिविटी का होता है एक तरीके का एडेप्टेशन होता है। किसके साथ होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में नोड्स जो हैं एक नेटवर्क में कनेक्टेड किए गए हैं, तो उसमें किस तरीके की नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो उसका एडेप्टेशन होता है। ठीक है, जिसमें कि यूज़ किया जाता है बाई डायरेक्शनल रूटिंग, यानी कि दोनों डायरेक्शंस पे आप एक रूटिंग प्रोवाइड करा सकते हो ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट सिग्नल्स। ठीक है, सेकेंड जो फंक्शन है जो कि टारगेट नोड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो होता है प्लेटफॉर्म सेटअप
पैरामीटर्स। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म सेटअप पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सर्विस का प्रोविज़न, यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कराना है वो किन रूल्स के तहत। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेटा ट्रांसमिशन रेट मास, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट रहता है वो शुरुआत में बताया जाता है और उसे बाद में मास्क कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। और नेक्स्ट जो रहता है वो है पावर मोड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में जो भी नोड आपस में कनेक्टेड होंगे वो किस पावर मोड पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो रहता है उसमें ये रहता है सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि टाइम टू टाइम नेटवर्क पे यदि जो भी सेंसर नोड्स जो हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनका जो डेटा है वो सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद नेटवर्क के पास स्टोर भी होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं नोड प्रॉपर्टीज़, यानी कि नोड का नेचर, यानी कि इसमें कंसीडर किया जा सकता है कि नोड का वेट क्या है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन एंट्रीज़, यानी कि इसमें किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन किए गए हैं। ये जो नोड प्रॉपर्टीज़ होते हैं इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफाइड एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।